अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो CS610 का जो क्विज़ नंबर 2 है वो करवाने जा रहा हूँ। इजी क्विज़ था, बिल्कुल मुश्किल नहीं था और आपको पता है आपकी जो बुक है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। चलते हैं क्विज़ की तरफ, पहला क्वेश्चन देखते हैं और मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल आप लोगों के लिए मैं जो है वो करंटली पेपर लेकर आऊँगा। जो करंटली पेपर आपके साथ आ रहे होंगे वो आपके साथ जो इसी चैनल पर जो है वो शेयर कर दूँगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखें, डैश इज़ अ मेथड फॉर कंप्यूटिंग राउटिंग टेबल इन्फॉर्मेशन। ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें आप कंप्यूट कर सकते हैं किसी भी राउटर की इन्फॉर्मेशन को टेबल की फॉर्म में, तो वो स्टैटिक राउटिंग है। बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक स्टैटिक होता है और दूसरा जो मेथड होता है ना वो हमारे पास डायनामिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपको ऑप्शन दिया हुआ है स्टैटिक राउटिंग। मैं थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो स्टैटिक है, इसके बाद स्टोर एंड फॉरवर्ड। ये कोई मेथड तो नहीं होता, तो गलत हो गया, प्रोग्राम हो गया और आगे जो है वो ग्राफ एल्गोरिदम हो गया। इसका जो राइट ऑप्शन होगा या तो वो स्टैटिक हो सकता है या वो डायनामिक हो सकता है या स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों हो सकता है। तो स्टैटिक राउटिंग इज़ द राइट ऑप्शन हियर। यहाँ पे देखें देयर आर टू मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग राउटिंग टेबल इन्फॉर्मेशन। कौन से? स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, उसके आगे देखें द फील्ड ऑफ इथरनेट फ्रेम हैज़ द पर्पस ऑफ रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन। ऐसी फील्ड किसी भी इथरनेट की जो कि रिसीव करता है किसी भी सिंक्रोनाइजेशन के पर्पस के हवाले से, तो ये प्रीमेबल है, PREAMBLE प्रीमेबल। ठीक है, ये हैंडआउट से मुझे प्रूफ नहीं मिला, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो क्विज़ में आपके जो पास्ट पेपर के क्विज़ हैं उनके अंदर प्रूफ दिखाऊंगा। वेबसाइट से मुझे मिल गया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रीमेबल। ये देखें द डैश फील्ड ऑफ इथरनेट फ्रेम हैज द पर्पस ऑफ रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन, तो प्रीमेबल इज द राइट ऑप्शन हियर। उसके आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट में आपको क्या बता रहा है, इन अ डैश स्टेट, किस स्टेट के अंदर आप ब्रिज अलाउज साइमल्टेनियसली यूज ऑफ ईच सेगमेंट। किस स्टेज के अंदर जो ब्रिज होता है वो अलाउ करता है आपको कि आप साइमल्टेनियसली अपना डेटा जो है वो गुजार सकते हैं, पास कर सकते हैं या पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ सेंड कर सकते हैं। तो वो बेसिकली स्टडी है, STEADY, स्टडी के अंदर या स्टडी स्टेट के अंदर जो ब्रिज होता है वो हमें ये अलाउ करता है कि आप अपनी साइमल्टेनियसली जो ट्रांसमिशन है उसको सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टडी होगा इसका राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स देखते हैं, तो ये देखें इन अ स्टडी स्टेट, जो स्टडी स्टेट है उसके अंदर ब्रिज अलाउ करता है साइमल्टेनियसली यूज ऑफ ईच सेगमेंट, कि आप ईच सेगमेंट को साइमल्टेनियसली जो है वो गुजार सकते हैं। इसके अलावा ना आगे भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है, इसके हवाले से मैं आपको वो भी साथ साथ एक डिक्लेयर कर दूँ। यहाँ पे देखें इसके साथ जो दूसरा MCQ है वो ये है कि जब डिज़ाइन करते हैं हम किसी भी लैन को, तो ब्रिज क्या करता है वहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है और डिवाइड करता है लैन को सेगमेंट्स की फॉर्म में, ताकि जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो यहाँ पे आपका जो MCQ है वो इस तरह से आता है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं लैन को तो वहाँ पर जो ब्रिज है वो अनइंस्टॉल होता है। क्या इंस्टॉल होता है? ब्रिज इंस्टॉल होता है। ब्रिज भी आपका ऑप्शन आ सकता है। और क्या करते हैं, डिवाइड करता है लैन को। क्यों लैन करता है? इम्प्रूव की जा सके किसी भी परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर ये 3-4 जो क्विज़ हैं इटसेल्फ क्विज़ हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है, आपके पेपर में आते होते हैं और आपके पेपर के अलावा जो है ये मिड टर्म के अंदर भी पूछे जाते हैं और आपके क्विज के अंदर भी आने के चांसेस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि अ टिपिकल ब्रिज, जो टिपिकल ब्रिज होता है वो क्या होता है? उसकी दो NICs होती हैं। मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो इसकी दो NICs होती हैं, एक CPU होता है, मेमोरी होती है और रोम होती है। जो टिपिकल ब्रिज होता है वो ये मुतलका चीज़ें रखता है जिसके अंदर 2 NICs होती हैं, CPU और मेमोरी और रैम होती है। इसका भी प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे देखें अ टिपिकल ब्रिज, जो टिपिकल ब्रिज है हैज़ टू NIC, अ CPU मेमोरी एंड अ रोम। इसकी क्या होगी? इसकी दो NICs भी होंगी, CPU भी होगा और साथ साथ मेमोरी यानी रोम भी होगी। तो ये आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो लास्ट वाला होगा कि जो टिपिकल ब्रिज है इसके दो NICs होते हैं, CPU होता है, मेमोरी होती है और रोम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 डैश इज यूज टू एक्सटेंड लैन, डैश इज नॉट यूज टू एक्सटेंड लैन। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हम जिसकी मदद से लैन को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं? तो देखें ये हमें हैंडआउट से तो नहीं मिला, लेकिन आपने खुद से बताना है। लेकिन रिपीटर की मदद से क्या होता है, रिपीटर क्या करता है आपके सिग्नल को आगे ड्रॉप कर देता है। तो रिपीटर से मे भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं रैम को, फाइबर मॉडेम से भी कर सकते हैं और लास्ट ऑप्शन ब्रिज था जो ब्रिज से भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रिज अनफॉर्चुनेटली इसमें स्क्रीनशॉट में नहीं आया, तो ब्रिज लास्ट ऑप्शन, तो ब्रिज से तो हम जो है वो कंफर्ट जो डेफिनेटली जो है वो कर सकते हैं।
यहाँ पे देखें डैश इज़ नॉट यूज टू एक्सटेंड लैन, हम किसकी मदद से लैन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो बेसिकली हब की मदद से। हब एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि नेटवर्क क्रिएट करती है और ये बेसिकली टोपोलॉजी है, ठीक है। तो नेटवर्क के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है, तो हब की मदद से हम जो है वो लैन को किसी तरह से भी एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो लैन होगा इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। इसका मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है या प्रूफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जवाब ठीक है। उसके आगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज यूज टू, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की सबसे पहले शॉर्टेज फॉर्म देख लें। इसका मतलब होता है मैन, MA और N। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि ये किसके लिए यूज़ होता है, तो बेसिकली ये सिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो सिटी इज़ द राइट ऑप्शन है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा वो सिटी के लिए इस्तेमाल होगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको दूसरा भी बता दूं, एक होता है वैन जिसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो कंट्री के लिए भी इस्तेमाल होता है और जो कॉन्टिनेंट है यानी बड़े सगीर है, आज़म है, उनको मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और आज पूरी दुनिया में जो इंटरनेट की सहूलत है या जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो वैन को ही यानी वाइड एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल करके हर कंट्री के अंदर पहुंचाई गई है। इस तरह लैन होता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क, जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया भी था। उसका काम होता है कि वो सिर्फ एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। तीनों क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट जो है वो इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दिया। ये इसका प्रूव है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इट इज़ यूज फॉर अ सिंगल सिटी, ये सिंगल सिटी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके आगे देखें तो डैश स्टैंडर्ड इंक्लूड लॉजिकल लिंक कंट्रोल, LLC स्टैंड फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब नेटवर्क अचीवमेंट पॉइंट, SNAP हेडर। ये जो आपको मैंने रिपीट करके बताया ना कि LLC यानी लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इसका मैंने आपको बताया कि सब नेटवर्क अचीवमेंट पॉइंट यानी SNAP। ये आपकी ना एब्रीवेशंस आती होती हैं आपके पेपर के अंदर, इस एब्रीवेशन को याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़्यादा पूछी जा रही होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो हमारे पास यहाँ पर होगा कि IEEE 802.2। तो ये हमारे पास वो स्टैंडर्ड है जो कि इंक्लूड किया जा रहा होता है। इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है, आपने एज इट इज इसको याद रखना है। पेपर में ये आपसे ना एज इट इज ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जिसका ऑप्शन होगा वो डेट इज कॉल्ड IEEE 802.2, ठीक है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें IEEE 80.2 स्टैंडर्ड इंक्लूड लॉजिकल लिंक कंट्रोल और सब नेटवर्क अचीवमेंट तो हेडर। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो यही है कि IEEE 802.2। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग अ पैकेट, अगर आपने पैकेट को फॉरवर्ड करना है तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, राउटिंग कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड राउटिंग, ठीक है। इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको जूम आउट करके बताऊं तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं तो वो राउटिंग कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इसका प्रूव है। द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड राउटिंग। आपने कोई भी पैकेट को फॉरवर्ड करना होता है तो वो राउटर कहलाता है या राउटिंग का मेथड जो है वो कहलाता है। उसके आगे थोड़ा सा MCQs जो है वो बाय मिस्टेक मुझसे नीचे होकर स्क्रीनशॉट लिया गया, तो इसको एज इट इज देखने क्वेश्चन हमें जो है वो नजर आ रहा है। 10 बेस T इथरनेट इज ऑफन कॉल्ड आ, जो 10 बेस T इथरनेट होती है वो क्या कहलाती है, तो वो शायद रिंग शेप्ड बस कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन मुझे जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये रिंग शेड बस ही आएगा। इसका प्रूफ मेरे पास अवेलेबल है, यानी प्रूफ से मुराद ये है कि मैंने इसको हैंडआउट में सर्च किया था तो हैंडआउट्स में जो है वो रिंग ही आ रहा था, रिंग शेप्ड बस, नॉट स्टार, ठीक है। तो या तो बस हो सकता है या स्टार हो सकता है। बहरहाल ये मुझे कंफर्म नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी को भी कंफर्म हो तो काइंडली मुझे ये बता दें या कमेंट्स में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए मेंशन कर दें। बाकी आपका क्विज जो है वो ओवरऑल कंफर्म्ड है। तो होपफुली जी आपको तमाम दर क्विज की समझ आ चुकी होगी। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपके साथ कमेंट का आपका रिप्लाई करके जो है आपका कॉन्सेप्ट मजीद अच्छी तरह से क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।